नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और मैं आपका फिर से क्लास 1 में स्वागत कर रहा हूं। हम कर रहे हैं मैथ और मैथ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है नल और टंकी। नल और टंकी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इससे पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। इस चैप्टर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, तो आप इसका जो तीसरा पार्ट है हम बाद में अपलोड करेंगे। अभी हम नल और टंकी का पार्ट 2 कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं नल और टंकी पार्ट 2। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। किसी हौज में 2 नल लगे हैं। नल ए हौज को 15 घंटे में खाली करता है, जबकि नल बी हौज को 20 घंटे में खाली करता है। 3 घंटे तक नल ए को खोलकर फिर बंद कर दिया जाता है, तो नल बी उस हौज को पूरा खाली करने में कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पे 2 नल दिए हुए हैं, नल ए और नल बी। नल ए का जो 1 घंटे का कार्य है वो है 1/15 और नल बी का जो है हो जाएगा यहाँ 1/20। चलिए करते हैं। नल ए 1 घंटे में खाली करता है 1/15, जबकि नल बी जो है वो खाली करता है 1/20 हिस्सा। अब उन्होंने कहा कि 3 घंटे तक नल ए को खोलकर फिर बंद कर दिया जाता है, तो नल बी उस हौज को पूरा खाली करने में कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पे जो है 3 घंटे तक नल ए को खोलकर फिर बंद किया गया है, तो नल ए का जो 1 घंटे का काम है वो 1/15 है, तो इसको हम 3 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नल ए द्वारा 3 घंटे में खाली किया गया हौज हो जाएगा 1/15 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये 3 घंटे तक नल ए को खोला गया उसके बाद बंद किया गया। तो हम यहाँ पे जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 × 15, तो हो जाएगा 1/5। तो नल ए द्वारा 3 घंटे में 1/5 हिस्सा जो है खाली किया गया। अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमें निकालना पड़ेगा, कितना हिस्सा जो है अभी खाली करने से बच रहा है। तो शेष बचा हौज यहाँ करेंगे हम 1 - 1/5। तो ये हम यहाँ घटा लेंगे 5 और इसमें गया तो हो जाएगा 4/5। तो ये 4/5 यहाँ पे आ गया है। तो 4/5 हिस्सा जो है ये पूछा गया है कि नल बी जो है उस हौज को पूरा खाली करने में कितना समय लेगा। तो 4/5 हिस्सा बचा हुआ है जो नल बी को खाली करना है। तो नल बी का जो 1 घंटे का कार्य है या खाली करने की क्षमता है वो है 1/20 हिस्सा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नल बी उस हौज को पूरा खाली करने में जो समय लेगा वो है 4/5 हिस्सा खाली करना है, और 1 घंटे में जो खाली करता है 1/20 हिस्सा। तो यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते समय 1/20 को हम उल्टा कर लेंगे, ये हो जाएगा 20/1। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 चौक 20 और ऊपर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16 घंटे। तो ये हमारा आंसर है। नल बी जो है उस हौज को, जो बचा हुआ हौज है उसको खाली करने में 16 घंटे लेगा। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। किसी हौज में 2 नल ए और बी लगे हुए हैं जो क्रमशः 12 मिनट एवं 18 मिनट में भर सकते हैं। पहले नल ए को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद नल बी को खोल दिया जाता है, तो हौज भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। देखिए यहाँ पे 2 नल दिए हुए हैं ए और बी। ए 12 मिनट में भरता है और जबकि बी जो है 18 मिनट में हौज को भरता है। चलिए करते हैं। नल ए का 1 मिनट का कार्य हम निकाल लेंगे, 1/12 आ जाएगा। इसी तरह नल बी का 1 मिनट का कार्य हम निकालेंगे तो 1/18 आ जाएगा। अब देखें तो इन्होंने कहा है कि 4 मिनट के लिए नल ए को खोला जाता है, तो हम पहले नल ए का 4 मिनट का जो है जो कार्य उसने जो हौज को भरा है उसका हिस्सा हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा बराबर 1/12 मल्टीप्लाई 4। इसको हम यहाँ सोल्व कर लेंगे। 4 × 12, 4 मिनट में उसने 1/3 हिस्सा भरा है। तो अब हम जो है जो शेष हिस्सा है वो निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद नल बी को खोला गया है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 1 - 1/3। तो 2/3 जो है वो हिस्सा आ गया है। 2/3 जो है शेष हिस्सा है जो नल बी द्वारा भरा गया है। तो नल बी जो है 1 मिनट में 1/18 हिस्सा हौज का भरता है। तो हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। 2/3 हिस्सा है जो भरना है, बी द्वारा
18 हिस्सा 1 मिनट में भरा जाता है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर लेंगे तो हो जाएगा, इसको हम पलट के लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए 18/1। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 6 18 और 6 दूनी 12, यहाँ जाएगा 12। ये 12 जो है ये 12 मिनट आया है यहाँ पर। तो होज को पूरा भरने में जो समय लगेगा वो लगेगा 12 + 4 मिनट, तो टोटल समय आ गया हमारा 16 मिनट। तो 16 मिनट जो है ये हमारा आंसर है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इन्होंने यहाँ पर कहा है कि होज को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो होज को भरने में जो टोटल समय लगेगा 4 मिनट नल ए ने ले लिए है और जो है 12 मिनट नल बी ने लिए हैं, टोटल समय 16 मिनट आ गया है। कभी कभी ये जो है प्रश्न में, जैसे पिछले प्रश्न में दिया था, ये कह देते हैं कि नल बी द्वारा जो है शेष होज कितने समय में भरेगा। तो जहाँ नल बी द्वारा ही कहा जाए कि नल बी ने उस होज को, बचे हुए होज को कितने समय में भरा, तो हम केवल नल बी का दिखाएंगे, तो हमारा आंसर जो है 12 रहेगा। उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर एक नल है जो 6 घंटे में टंकी को भर लेता है और यहाँ पर टंकी आधी भर जाती है, उसके बाद 3 और नल ऐसे ही खोल दिए जाते हैं जो 6 घंटे में भरते हैं। तो आप देखें यहाँ पर जो है आधा काम जो है पहले हो चुका है और उसके बाद 3 और नल खोले गए हैं। तो जो शेष काम है वो 1/2 बचा हुआ है, 1/2 काम जो है हो चुका है। तो हम करेंगे शेष बची टंकी जो है वो है 1/2। इसके बाद आप देखें तो इसके बाद 3 नल और खोले गए हैं जिनकी कैपेसिटी जो है हर घंटे में 1/6 की है। यहाँ पर इस नल की जो कैपेसिटी है वो है 6 घंटे की, तो 1 घंटे की हो जाएगी 1/6। तो 3 नल इसी तरह के हैं, तो ये हो जाएंगी 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6। तो ये 4 नल हो गए, क्योंकि एक नल तो ये है और 3 नल इसी तरह के और खोले गए हैं जिनकी कैपेसिटी जो है 1/6 की है। तो इसको हम जोड़ लेंगे हम यहाँ पर। जब नीचे की जो संख्या है वो एक समान हो, जैसे यहाँ 6 हैं, तो हम इसको 6 का 6 लिख लेते हैं और ऊपर की संख्या जो है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ 4 है ऊपर, 1 2 3 4, तो ये हो जाएंगे 4/6। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो तीनों नल जब खोल दिए जाते हैं और ये 4 नल हो जाते हैं, एक नल पहला है, तो चारों नल द्वारा टंकी का 2/3 हिस्सा 1 घंटे में भर दिया जाएगा, जबकि हमारे पास जो है शेष हिस्सा है वो है 1/2। अब आप यहाँ ध्यान दें, जो हमारी कैपेसिटी है टंकी को भरने की वो ज़्यादा है, जबकि हमारा काम कम है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 घंटे यानी 1 घंटे से कम का आएगा, क्योंकि 1 घंटे में 2/3 हिस्सा वो भर सकते हैं, जबकि हमारा जो हिस्सा है वो 1/2 है और ये कम है। तो हमारा आंसर जो है 1 घंटे से कम का आएगा, इसलिए हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 60 से गुणा करेंगे। तो आप यहाँ देखें, यहाँ हम लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको उल्टा कर लेंगे, हो जाएगा 3/2। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे 2 से और इसको हम काट लेंगे 15 4, ये 15 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 × 45, तो बराबर 45 मिनट। तो टंकी को जो पूरा भरने में कितना समय लगेगा ये उन्होंने पूछा है। तो 1/2 हिस्सा जो है वो 45 मिनट में भरेगा और टंकी जो पूरा भरेगी वो भरेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो आधी टंकी भरी गई है पहले से एक नल द्वारा, और वो नल जो है पूरी टंकी को 6 घंटे में भरता है, तो 3 घंटे में आधी टंकी भरेगा। तो 3 घंटे तो ये और 45 मिनट ये हो जाएंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि वो जो टंकी है पूरी 3 घंटे 45 मिनट में भरेगी। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर लेते हैं 4। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर देते हैं। पैंदी में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। बताइए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखें कि 2 नल हैं ए और बी,
और इनकी कैपेसिटी है 36 मिनट और 45 मिनट। हम निकालेंगे यहाँ पर ए का 1 मिनट का हिस्सा जो वो भरता है 1/36 और बी का 1 मिनट का हिस्सा जो वो भरता है 1/45। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि 35 में नल जो है सी लगाया है जो 30 मिनट में खाली कर देता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बात और कही है कि ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को खोल दिया जाता है, यानी पहले 7 मिनट ए और बी नल जो हैं वो एक साथ खुले रहे हैं। तो हम जो है पहले नल और ए और बी इनको जोड़ लेंगे 7 मिनट के लिए, तो हो जाएगा 1/36 प्लस 1/45। इनका हम लैसे निकालेंगे तो आ जाएगा 180। इसको हम हल कर लेंगे तो 36 हम काटेंगे, इसको ये आ जाएगा 5। 45 को हम इससे काटेंगे तो प्लस में ये आ जाएंगे हमारे 4। तो 5 और 4 को हम जोड़ेंगे, हो जाएगा 9/180। अब 9/180 को हम हल करेंगे तो ये हो जाएंगे 1/20। देखिए यहाँ पे 1/20 आ गया है। तो नल ए और बी का 1 मिनट का जो कार्य है जो उन दोनों का वो है 1/20, लेकिन ये 7 मिनट के लिए खोले गए हैं, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 7/20। तो नल ए और बी द्वारा 7 मिनट में 7/20 हिस्सा जो है नल टंकी का भरा गया है। तो 7/20 हिस्सा जो है ए बी ने 7 मिनट तक भरा है टंकी का। इसके बाद जो शेष काम बचा है वो हम निकाल लेंगे। ये बचा है 1 माइनस 7/20। यहाँ पर 20 में 7 घटा दीजिए तो 13 आ जाएगा 20। तो 13/20 जो है हिस्सा अभी भरा जाना है, लेकिन जब 7 मिनट बाद इन्होंने नल सी जो है वो खोल दिया है यहाँ पर, और नल सी की जो कैपेसिटी है वो है 30 मिनट की, वो 30 मिनट में उस टंकी को खाली कर सकता है। तो 1 मिनट में वो 1/30 हिस्सा खाली करता है। तो अब यहाँ देखें बराबर पहले 1/36 जो नल ए का हिस्सा है जो वो भरता है, प्लस 1/45 जो नल बी का है जो हिस्सा है जो वो भरता है टंकी को, और माइनस 1/30। तो अब यहाँ पे देखें पहले हमने दोनों नल को जो जोड़ा था 7 मिनट के लिए, और उसके बाद क्योंकि तीसरा नल भी खोला गया है तो इस बार हमने तीसरा नल जो है इसमें से घटा दिया है क्योंकि वो पानी बाहर निकालता है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका लैसे लेंगे 180, 5 प्लस 4 माइनस यहाँ पर 30 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आप देखें तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3/6। 5 और 4 9, 9 में से 6 गए 3, तो 3/180। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/60। तो यहाँ पर जो 1/60 आया है ये ए बी सी का 1 मिनट का कार्य है, और हमारे पास जो कार्य बचा हुआ है वो है 13/20 हिस्सा। तो इसकी हम 13/20 में कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के लिए इसका हम उल्टा कर लेंगे तो इसमें हम लिखेंगे 20/13। तो अब इसको हम काट लेंगे, 20 तिया 60 और 13 तिया 39, ये आ जाएगा यहाँ पे 39। लेकिन ये जो 39 आया है ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो है 13/20 हिस्से को 39 मिनट में भरते हैं। उन्होंने पूछा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, क्योंकि 7 मिनट जो है उन्होंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो ये 7 मिनट भी जो है इसमें जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ करेंगे +7 और ये हो जाएगा हमारा 46। तो ये जो 46 मिनट है ये 46 मिनट हमारा आंसर है। तो टंकी को भरने में 46 मिनट लगेंगे। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा लग रहा है पेपर में करने के लिए, लेकिन इसको जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और समझ जाएंगे तो ये आप बहुत छोटे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में आप ये नहीं लिखेंगे 1/36 1/45 जैसे मैंने करके दिखाया है। आप सीधा इसको जोड़ देंगे, और लैसे जो है आपको इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा इसे जोड़ के और इसमें साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और 7/20 आ जाएगा ना। आपको यहाँ पे ऐसे घटाने की ज़रूरत पड़ेगी, सीधा आप यहाँ से जो ऊपर वाली संख्या है उसमें से घटा दीजिए। तो 20 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा 13/20। तो 13/20 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को समझने की बात है कि आप जो है शेष काम में तीनों नल यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने तीनों नल यूज़ कर लिए हैं। और उसके बाद इनका जो 1 मिनट का काम है वो निकाल के सिर्फ शेष बचे हुए काम में आप मल्टीप्लाई करेंगे।
और जो आंसर आएगा जैसे 39 आ गया है, आपको इसमें समझना है कि उन्होंने शेष काम के लिए कहा है या पूरे काम के लिए कहा है। जैसे यहाँ पर जो है इन्होंने पूरे काम के लिए कहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर ये कह देते शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो हमारा आंसर 39 मिनट हो जाता। लेकिन उन्होंने पूरी टंकी के बारे में बात की है तो ये जो है हमें 7 मिनट जो है पहले के जो यूज़ हुए हैं वो भी जोड़ने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 39 + 7 46 मिनट। तो जब आप एग्ज़ाम में होंगे तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, तो आप जो है इसे बहुत आसानी से और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 5 लेते हैं। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 15 मिनट में तथा 12 मिनट में भर देते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है। पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं, इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है। बताइए टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। देखिए 2 नल हैं ए तथा बी जो टंकी को 15 और 12 मिनट में भर रहे हैं। तीसरा नल जो है 6 मिनट में खाली कर रहा है। पहले 5 मिनट तक सिर्फ ए और बी खुले हैं और उसके बाद सी को खोला गया है और टंकी के खाली होने की बात की जा रही है। तो चलिए करते हैं। पहले हम लेंगे ए का जो है 1 मिनट का कार्य 1/15, इसके बाद जो है बी का 1 मिनट का कार्य हो जाएगा, यानी जो बी जो है टंकी को 1 मिनट में कितना हिस्सा भरता है वो हो जाएगा 1/12 हिस्सा। अब जो है दोनों नल ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं, तो दोनों नल एक साथ काम कर रहे हैं तो हमें इनसे जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 1/15 + 1/12। इनका लहसे निकाल लीजिए, यह आ जाएगा 60। इसको हम सोल्व करेंगे तो 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे तो 5 4 9 9/60। इसको और आगे से हल कर लेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 3/20। तो नल ए और बी 1 मिनट में 3/20 हिस्सा जो है टंकी का भरते हैं और अब वो कह रहे हैं कि 5 मिनट तक दोनों खुले रहते हैं, तो इसमें हम 5 की जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो ये 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 3/4। तो 5 मिनट में वो 3/4 जो है हिस्सा टंकी का भरते हैं। इसके बाद आप देखें तो वो कह रहे हैं कि नल सी खोल दिया गया है 5 मिनट के बाद, और बताइए टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो इसके बाद नल सी खोला गया है तो 3 नल जो है अब काम कर रहे हैं। पहला नल 1/15 और दूसरा नल 1/12 और तीसरा नल जो है सी वो जो है करता है 6 मिनट में, तो उसका 1 मिनट का जो टंकी खाली करने का एवरेज है वो है 1/6। इसका हम लहसे निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 60। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 + 5 माइनस ये हो जाएगा हमारा 10। इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 5 4 9 और ये 10 है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/60। अब आप देखें कि यहाँ पर 1/60 आया है, तो नल ए बी सी का 1 मिनट का काम यहाँ पर आ गया है 1/60। तो ये 1/60 आया है हमारा, ये 1 मिनट का काम है इनका, और इन्होंने बताया है कि बताइए टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नल ए और बी ने 5 मिनट तक खुलने के बाद जो टंकी को भरा था वो था 3/4 हिस्सा। इसके बाद नल सी खोला गया है और टंकी को खाली करने की बात की जा रही है, तो 3/4 हिस्सा भरा है, तो इसी 3/4 हिस्से को हमें खाली भी करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 3/4 से। यहाँ पे हमने जो है ध्यान दीजिए शेष कार्य नहीं निकाला है, शेष काम हमने यहाँ नहीं निकाला है कि कितना काम जो है शेष बचा हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ टंकी भरनी नहीं है। हमें ये बताना है कि ये 3/4 हिस्सा जो टंकी भरी हुई है ये कितनी उस देर में खाली हो जाएगी। तो हमें तीनों नलों का जो है कैपेसिटी की या काम पता चल गया है कि ये जो है 1/60 हिस्सा इनका जो है 1 मिनट का कार्य है। तो ये 4/3 हिस्सा जो है कितने देर में खाली करेंगे, क्योंकि 3/4 हिस्सा ही भरा था पहले, इसी को खाली करना है, तो इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 45 मिनट। तो ये जो है 45 मिनट, ये हमारा आंसर है इसका। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 लेते हैं। 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे में भरते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे
तथा बी और सी एक एक घंटे में बारी बारी से खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लेगी। देखिए यहाँ पर 3 नल हैं ए बी सी, 12, 15 और 20 घंटे में ये जो है टंकी को भर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए जो है वो पूरे समय खुला हुआ है, जबकि बी सी जो है बारी बारी से खुल रहे हैं। यानी एक बार तो नल ए के साथ बी चलता है और दूसरे घंटे में जो है नल ए के साथ सी खुला रहता है। जब सी खुला रहता है तो बी बंद हो जाता है और जब बी खुला रहता है तो सी बंद हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले जो है शुरुआत नल ए और बी से होती है। ए प्लस बी बराबर ये जो है एक घंटे का काम जो है वो है 1/12 और नल बी का जो 1 घंटे का काम है वो 1/15। इनको हम जोड़ लेंगे 1/12 1/15। तो पहले घंटे में ये दोनों नल चलते हैं और इन दोनों का जो काम आएगा वो आ जाएगा 9/60। 9/60 को हम हल करेंगे तो हो जाएगा 3/20। तो नल ए और बी का 1 घंटे का काम जो है वो 3/20 है। इसके बाद जो है दूसरे घंटे में बी बंद हो जाता है नल और सी चालू जाता है, तो दूसरे घंटे में ए और सी 2 नल चलते हैं। तो इस दूसरे घंटे में हम ए और सी का हिसाब निकालेंगे। तो ए प्लस बी जो दूसरे घंटे में नल चल रहे हैं उनका हो जाएगा 1/12 प्लस नल सी जो है 20 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे का काम जो है उसका 1/20 हो गया। तो यहाँ पर आप देखें इसका हम लैसे निकाल लेंगे। इसका हम लैसे निकाल लेंगे और इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8/60। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/15। तो यहाँ 2/15 आ गया। ए और सी का कार्य है जो 1 घंटे का वो 2/15 है और ए और बी का जो है 1 घंटे कार्य 3/20 है। अब आप यहाँ पे देखिए जो ए और बी और ए और सी का जो कार्य है वो ये है। अब इन दोनों का 2 घंटे का कार्य हमें निकालना पड़ेगा। तो 2 घंटे में भरा भाग, तो ये 2 घंटे में जो भाग इन्होंने भरा है, क्योंकि 1 घंटे में हम निकाल नहीं सकते, 1 घंटे का ये वाला काम इन्होंने किया है तो दूसरे घंटे में ये वाला काम इसने किया है। तो 2 घंटे का जो इनका दोनों का काम है वो है 3/20 प्लस 2/15। इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 17/60। तो 2 घंटे में तीनों नलों ने जो काम किया है वो है 17/60 हिस्सा। अब आप यहाँ पर देखिए कि नल ए जो है 12 घंटे में भरता है, लेकिन ये पूरे समय खुलता है। लेकिन अब जो हमने कैलकुलेशन की है वो 2 घंटों में की है, तो ये जो 12 घंटे हैं ये 6 घंटे हो जाएंगे 2-2 के हिसाब से। तो 6 घंटे में जो भाग भरा है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 17/60 जो इनका 2 घंटे का काम है और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 की, क्योंकि ये 2 घंटे का काम है। इसको 1 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 और ये 2 घंटे का काम जो है टोटल हो जाएगा 3 दूनी 6 घंटे का काम। 3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ 2 से करें तो ये हो जाएगा 6 घंटे का काम। तो यहाँ हम 3 से करेंगे, 6 घंटे का काम हम निकाल रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 घंटे के ये 17/60 जो है वो 2 घंटे का काम है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17/20। इस 3 से ये 60 घट जाएगा 20 बार, तो 17/20 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 6 घंटे में जो है 17/20 हिस्सा जो है कार्य होता है। अब वो पूछ रहे हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो अब हम यहाँ पर जो है शेष कार्य निकालेंगे। तो शेष काम जो बचा हुआ है वो है 1 - 17/20। इसमें से हम निकाल लेंगे, 17 में से 20 घटाएंगे तो 3/20 हिस्सा। तो शेष काम जो अभी बचा हुआ है वो है 3/20 हिस्सा। अब आप देखें जो 7वें घंटे में नल चलेगा वो चलेगा A + B, क्योंकि पहले घंटे में A + B चला था और छठे घंटे में A + C चलेगा। तो इस हिसाब से 6 घंटे का हिसाब हमने यहाँ निकाल लिया है। तो 7वां जो घंटा है वो A + B का आएगा चलने का। तो A + B का जो 1 घंटे का काम है वो है 3/20 हिस्सा, और जो हमारा जो शेष काम बचा हुआ है वो भी है 3/20 हिस्सा। तो 6 घंटे का तो हमें पता चल गया है कि 17/20 चलता है,
अगला काम जो बचा हुआ है शेष 3/20 हिस्सा वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा a प्लस बी द्वारा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 6 प्लस 1 घंटा। तो 6 घंटे हमारे यहाँ पहले हैं और ये वाला काम जो है 3/20 का 1 घंटे में a प्लस बी द्वारा पूरा हो जाएगा। तो टोटल 7 घंटे में ये हमारा काम जो है यहाँ पूरा हो जाएगा। टंकी जो है 7 घंटे में भर जाएगी। तो ये आज की हमारी क्लास थी क्लास 1 के लिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से सीधे चैनल पर पहुँचकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो पार्ट 3 लेके हम जल्दी वापस आएंगे, तब तक के लिए बाय।